हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज अपना क्या है ASP.NET को 9 जो एडवांस लेवल पर है इसकी API इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो इसमें रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एंड गेट यूजर जो होगा वो टोकन बेस्ड होगा, मतलब ऑथराइज पर्सन होगा। इसमें हम यूज करने वाले हैं DTO रेपोजिटरी पैटर्न एंड सर्विसेज JWT टोकन के साथ। गाइज एक शिकायत है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। सो अभी सब्सक्राइब करो और उसके बाद में चलते हैं। यार हिंदी में इतना अच्छा अच्छा समझाता हूँ मैं सारी चीज़ें, इसको मैं अभी टर्मिनेट कर लेता हूँ। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये अपना URL है। एक सेकंड में डेटाबेस को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज आप सब्सक्राइब कर लोगे तो कम से कम मेरी भी हिम्मत बनेगी, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और अच्छा एडवांस लेवल का। अब तो एडवांस प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा अपना MVC, कोशिश करूँगा कल को, कोर्स मुझे सैटरडे संडे ही टाइम मिल पाता है। तो उसी सैटरडे संडे में मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। और इसको एक प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे पूरा वीक लग जाता है, एक एक वर्ड को समझाना, एक एक चीज़। 1 सेकेंड, कनेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे गए। फर्स्ट क्या होता है, पोस्ट जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, ट्राइट। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, test@gmail, पासवर्ड test@123, फर्स्ट नेम RR कोडर, फर्स्ट नेम रवि राजपूत कर देता हूँ, रवि। लास्ट नेम राजपूत। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये अपना आ गया 200। रेस्पॉन्स बॉडी ID अपनी 2 है, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी बना चुका था। फर्स्ट नेम मिल गया मेरे को, लास्ट नेम मिल गया, और एक टोकन भी दे दिया कि ये टोकन है भाई साहब आपका, और इस टोकन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना आता लॉगिन। लॉगिन में अपनी मेल ID क्या थी, ये थी। test@123 एग्जीक्यूट किया मैंने इसको। ये अपना मिल चुका है, देखो लॉगिन हो चुका है, ये टोकन दे दिया। और एक्सपायरेशन टाइम भी है इसमें, एक्सपायरिंग का कितने मिनट बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं JWT टोकन विद टाइम एक्सपायर या टाइम लिमिट 60 मिनट में, या फिर अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम लिमिट के साथ में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अब आता है अपना गेट वाला। गेट हम कैसे करेंगे, यूजर ID। अब भाई ID तो हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन भाई ऑथेंटिकेटेड कैसे करेंगे। तो ऑथेंटिकेटेड करने के लिए अपने क्या होगा, मिडलवेयर। अब ID मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, ये नहीं लेगा क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल ID से कोई भी कर सकता है। एक टोकन तो दो हमको, टोकन कहाँ से देंगे, नहीं है टोकन। तो क्या करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं हम मिडलवेयर JWT मिडलवेयर। ठीक है,
मिडलवेयर जब आप रिक्वेस्ट करते हो वो बोलता है कि आपके पास में टोकन है, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो या नहीं। अगर आप आपने लॉगिन कर लिया है उसके बाद में ही आपको वो डेटा मिलेगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ये पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में जैसे ही लॉगिन करता हूँ, बॉडी में क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक रेस्पॉन्स देना होगा। रेस्पॉन्स क्या दूं मैं इसमें, test@gmail.com। test@123। जैसे ही मैं इसको करूंगा मेरे को एक टोकन दे दिया ये, और मेरे को दे दिया एक्सपायरेशन टाइम। ये टाइम दे दिया इसने, इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें जो अपना थर्ड एपीआई था ऑथराइजेशन, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही जो ऑथेंटिकेटेड यूजर ही यूजर की लिस्ट को देख पाए। जो यूजर्स हैं, कितने यूजर्स हैं वो कौन देख पाए, एक ऑथेंटिकेटेड यूजर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे गेट वाले पे। यूजर 1 नहीं देगा, अपना कौन सा था 1 2 छोड़ो, हमें तो आईडी वाइज चाहिए ना 2, और बॉडी नहीं, ऑथराइजेशन पे जाना होगा, और ऑथराइजेशन पे आपको क्या करना होगा, बैरियर टोकन मैंने दे दिया, इसको मैं सेंड करूंगा, आपको मिल चुका है। अगर आप टोकन नहीं दोगे ना 200 रेस्पॉन्स मिल चुका है, और यहाँ पे दिखा दिया क्या नाम है यूजर का, यूजर की डिटेल दिखा दी है, यूजर कब क्रिएट हुआ। इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल साइज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना आप। तो इसमें आईडी दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्रिएटेड कब हुआ था और लास्ट लॉगिन कब हुआ था। ठीक है, ये इसने डेटा दे दिया, जब हमने क्रिएट किया तब का टाइम दे दिया, और लास्ट लॉगिन का वो भी टाइम दे दिया। ठीक है, इस यूजर के बारे में हम देखना चाहते हैं, एज ए एडमिन मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये क्या है। ठीक है, अगर मैं टोकन यहाँ पे नहीं देता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही हिट करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं, 401 अनऑथराइज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से पोज कर देता हूँ और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको साथ के साथ में रखते हैं, इनकेस अगर कुछ इश्यूज आए तो हम कवर कर पाएंगे। बाय द वे, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब जब हम लॉगिन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं और लॉगिन करते हैं, वो तो हो गया अपना ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन मतलब हम किसी चीज़ की ऑथराइज दे रहे हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए, दैट इज़ द ऑथराइज। जैसे मान लो एक यूज़र है, वो वेबसाइट पे आया, उसने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, मतलब उसने अपना ये काम कर लिया। अगर उसको हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं, वो हो गया अपना ऑथराइजेशन। ठीक है, ASP.NET Core वेब एपीआई, इस पर क्लिक करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा अब, या फिर आप यहाँ पे एपीआई पे लिख सकते हैं, एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, मैं क्या लिख देता हूँ, ASP ऑथ एपीआई। ऑथ एपीआई के नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, तो इसके क्या दें, ऑथ एपीआई नेट 9 .NET। ठीक है, ऑथ एपीआई .NET, इसके नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया।
ये मे बी 10 से 20 सेकंड ले लेगा। तो ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। आप यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यूआरएल को ले लेंगे, कॉपी किए करेंगे। ये कॉपी किया, ब्राउज़र पे हिट करेंगे। ब्राउज़र नहीं ले रहा है क्योंकि हमने क्या है, स्वैगर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर मैं स्वैगर इस तरीके से कर देता हूँ, स्वैगर index.html, नहीं लेगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्वैगर को लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, पैकेजेस। इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको कोड इस तरीके से दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट पे पहले इसको मैं टर्मिनेट। अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्राउज करेंगे स्वैगर यूआई हमको चाहिए। एक और GEN नेक्स्ट सिर्फ स्वैगर, अप्लाई। अब हम चलते हैं program.cs में, इनको कॉन्फ़िगर भी करना है। program.cs में कहाँ पे जाएंगे हम, इन्वायरमेंट में। हमें इन्वायरमेंट बताना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ या फिर रहने दीजिए, आपकी मर्जी है। मैं अभी रिमूव कर देता हूँ इसको। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, app.swagger, ठीक है, app.swagger UI, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी जो सर्विसेज है वो ऐड भी करनी पड़ेगी, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट स्वैगर, ठीक है। डॉट स्पेलिंग सर्विसेज, करेक्ट। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। रन हो गया, डन। एक बार मैं इस पे हिट करूंगा तो अपना एपीआई वाला चालू हो गया। ये वेदर फोरकास्ट का था गेट की, क्योंकि हम ये ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्ट रहता है अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोलर है, मॉडल है, मॉडल एंटिटी क्रिएट करेंगे। तो मेन चीज़ क्या रहता है, एंटिटी, तो वो क्रिएट करेंगे।
मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं वन बाई वन समझाऊँ या फिर एक साथ, पहले कोड लिख के उस फाइल को एक साथ समझाना बेटर रहेगा, वरना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल, इसको टर्मिनेट, ऐड न्यू फोल्डर मॉडल, इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा यूज़र, ठीक है। मॉडल्स बेटर रहता है, रीनेम कर दो। एक यूजर क्रिएट करूंगा मैं, न्यू आइटम, यूजर, ये अपना यूजर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसकी एंटिटी जो हम जो फील्ड हम लेना चाहते हैं वो करेंगे, पब्लिक इंट आईडी, यूजर नेम, आईडी के बाद में अपना आएगा ईमेल। तो मैं इन सब चीज को हटा देता हूँ, एक रख लेता हूँ ये, ईमेल। दूसरा क्या आएगा, फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। और पासवर्ड को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड हैश, ठीक है। नाम रखा हमने पासवर्ड हैश जस्ट, या फिर आप पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नाम ही तो दे रहे हैं। नेक्स्ट आएगा अपना फर्स्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, लास्ट नेम, ठीक है। अब आ रहा है इसमें क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट और लास्ट लॉगिन भी हमको देखना है। तो पब्लिक डेट टाइम, लास्ट लॉगिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है हमको, यूजर को इजेक्टिव मतलब कि उसको ऑथराइज मतलब कि एक्सेस देना नहीं देना, इजेक्टिव वाला भी रखना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमको ट्रू करना है। अपना इतना तो हो गया। अब क्रिएटेड ऐड पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अपना डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ, मतलब वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तब उसको ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। लास्ट लॉगिन हो गया, अपडेटेड एट कब अपडेट हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम की ले लेंगे एक, ठीक है। अब की लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे, नीचे वाले को, भाई हमारी ईमेल क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी। और टाइप जो ईमेल का होगा हम बैकएंड से ही फिक्स कर लेंगे, ईमेल एड्रेस वाला ही होना चाहिए भाई, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हो, एंगुलर से या रिएक्ट से। अब दूसरा आता है अपना पासवर्ड, पासवर्ड भी क्या रहेगा अपना, रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना फर्स्ट नेम, उसका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड। फिर आता है आपका लास्ट नेम, रिक्वायर्ड। तो ये आप इसका ये है, ठीक है, इस तरीके से कर लेते। अब इतना डन हो चुका, अभी कुछ बचा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने लिखा है,
तो पब्लिक क्लास क्या है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि क्लास है, इसका एक ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आईडी होगी, ईमेल होगी, पासवर्ड हैश हो गया, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और क्या होगा क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपना आता है पब्लिक, जो ये वाला है ना फर्स्ट लाइन आईडी, ये क्या लिंक है, हम इंटीजर एक आईडी होगी जो यूनिक होगी, जस्ट लाइक आधार कार्ड की तरह। की का मतलब क्या है, ये डेटाबेस में एक प्राइमरी की बनाएगा, मतलब प्राइमरी मतलब सॉरी, प्राइमरी की मतलब कि एक यूनिक की होगी, हर यूजर की एक अलग आईडी होगी, मतलब एक यूजर की आईडी 1 है तो दूसरे की आईडी 2 होगी, तीसरे की 3 होगी, किसी की भी डुप्लीकेट आईडी नहीं होगी, यूनिक आईडी होगी। ठीक है, तो उस तरीके से अपना ये डन हो चुका है मॉडल। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डीटीओज बना लेंगे। ऐड न्यू फोल्डर डीटीओ, डीटीओज बन गया अपना। अब डीटीओज में क्या करेंगे हम, डीटीओज क्या होते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस होते हैं, जो एपीआई के अंदर होते हैं, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट बोलते हैं इनको, लेकिन ये जो अपने बैकएंड में होते हैं ना सर्विसेज में, उसमें यूज किए जाते हैं। बताता हूँ क्यों। अब हमने यूजर यहाँ पे बनाया, इतनी सारी चीज़ें हम यूजर को तो फिल करने के लिए नहीं देंगे कि भाई लास्ट लॉगिन भी अपना फिल कर दो, अपडेटेड भी कर दो, क्रिएटेड टाइम भी कर दो, लास्ट नेम भी, और ये सारी चीज़ें हमको दे दो। ये तो जस्ट एक बेस बनाया हमने, क्या क्या यूजर का होगा। अब यूजर से हम क्या क्या लेंगे और क्या क्या उसको दिखाएंगे, वो बनाएंगे हम डीटीओ में। ठीक है, डीटीओ में हम क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट, एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं, REQUEST रिक्वेस्ट, और एक और फोल्डर बना लेता हूँ अपना रेस्पॉन्स का, क्या क्या यूजर रिक्वेस्ट कर सकता है और क्या हम रेस्पॉन्स देंगे। अपना इतना हो गया। अब रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, एक तो लॉगिन की रिक्वेस्ट कर सकता है वो, ठीक है जी, ऐड क्लास लॉगिन रिक्वेस्ट। दूसरी क्या रिक्वेस्ट करता है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करेगा, गुड। REGISTER रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करेगा। और हम बदले में क्या क्या देंगे उसको रेस्पॉन्स में, एक तो ऑथ है रेस्पॉन्स देंगे, ऑथेंटिकेशन रेस्पॉन्स की भाई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो क्लास ऑथ रेस्पॉन्स। फिर क्या देंगे, नेक्स्ट क्या देंगे, यूजर का यूजर रेस्पॉन्स, मतलब उसमें यूजर को दिखाएंगे कि ये यूजर है, यूजर रेस्पॉन्स। ठीक है, अब लॉगिन में हम पहले इसी में कर लेते हैं, यूजर रेस्पॉन्स में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं। इसकी भी एक आईडी होगी, पब्लिक इंट आईडी, ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपडेटेड एट। अपने इसमें क्या होगा, उसको यूजर को दिखाएंगे, क्रिएटेड ऐड दिखाएंगे और लास्ट लॉगिन दिखाएंगे। अपडेटेड ऐड अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी के लिए हटा देता हूँ कब उसको अपडेट किया गया, अगर वो दिखाना है तो। ठीक है, अपने इतना हो गया। और ये एक्टिव है इनएक्टिव है वो भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, वरना मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अपना इंट आईडी हो गई है, स्ट्रिंग ईमेल हो चुकी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएटेड एट, और अपना हो गया लास्ट लॉगिन। ठीक है,
अब दूसरा आता है अपना ऑथ रेस्पॉन्स। ऑथ रेस्पॉन्स में क्या होगा, ऑथ रेस्पॉन्स में भी सेम यही होगा, लेकिन इसमें क्या देंगे हम, बहुत सारी चीजें देंगे। पब्लिक इंट आईडी, अब इसके बाद में ईमेल भी देंगे हम रेस्पॉन्स में, जो ऑथेंटिकेशन रेस्पॉन्स होगा ईमेल लेंगे। अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट नेम की जरूरत पड़ेगी, इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जरूरत पड़ेगी, और क्या लेगा, टोकन, पब्लिक स्ट्रिंग, टोकन की जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्या पड़ेगी जरूरत, और उसके एक्सपायरेशन की। पब्लिक डेट टाइम, एक्सपायरेशन। ठीक है, इतना हो गया अपना। आईडी हो गई है, ईमेल हो चुकी है, और हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोकन, और अपना हो गया एक्सपायरेशन। डन। अब इसके बाद में हम जाएंगे लॉगिन में। लॉगिन में हमें क्या क्या यूजर को दिखाना है, रिक्वेस्ट, हम क्या क्या चीज की रिक्वेस्ट करेंगे। लॉगिन में तो हम दो ही चीज की करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल एंड पासवर्ड, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे इसमें भी, ये रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ईमेल है तो ईमेल लिखेंगे, और पासवर्ड को भी हम रिक्वायर्ड करेंगे, भाई आपको पासवर्ड चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड, पासवर्ड भी हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड। अब आता है अपना रजिस्ट्रेशन। जब हमारा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो हम क्या लेंगे उसको, मतलब कि जो हम रजिस्ट्रेशन का टाइम, अपडेट, ये वाली चीज़ थोड़ी दिखाएंगे हम तो सिर्फ ये चीज़ें लेंगे, ऑटोमेटिकली हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे अदर फील्ड से। पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, हमको यही चीज़ें चाहिए। और अपने क्या ईमेल क्या होनी चाहिए, अपनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल रिक्वायर्ड। और क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस टाइप होना चाहिए उसका। पासवर्ड भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे। और ये कितने डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड को हम सेट भी कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं मिनिमम लेंथ ले रहा हूँ 6। ठीक है, 6 होगी। और उसके बाद में हमारे जो पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम हमारे क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, और अपना लास्ट नेम भी क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो अपना क्या हो गया, ये डेटा जो अपना लेयर थी डेटाबेस की, ये तो अपना डन हो चुका है। क्या क्या हमें फील्ड दिखाने हैं, क्या क्या रखने हैं, और क्या हमें सर्विसेज में यूज करना है। डीटीओ का यही होता है कि जब हम एक सर्विस से दूसरी सर्विसेज में हम यूज करते हैं, मतलब हमने जो मेन अपनी टेबल है वो यूज़र की है, यूज़र में सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन हम रेस्पॉन्स क्या देंगे और उसको क्या क्या, मतलब कि ऑथेंटिकेशन के टाइम, लॉगिन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो हम डीटीओज में डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, रेपोजिटरी बना लेते हैं। रेपोजिटरी पैटर्न है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फोल्डर, रेपोजिटरी, एक फोल्डर मैंने बना लिया रेपोजिटरी। अपने क्या हो गया, डीटीओ का काम डन हो गया, मॉडल का काम डन हो गया। अब इन दोनों को हम
टच नहीं करेंगे। रेपोजिटरी, अब इसके अंदर रेपोजिटरी में क्या होगा, क्या होगा, यूजर की रेपोजिटरी होगी। तो एक क्लास होगी जिसका नाम है यूजर रेपोजिटरी। ठीक है। अब रेपोजिटरी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ये क्या करेगा, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेगा। हम डायरेक्ट क्या पहले क्या करते थे, जो पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उस वीडियो में क्या है, इस वाले लेक्चर में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ये वाली वीडियो थी अपनी पहली वाली, इसमें क्या है, हम डायरेक्ट कंट्रोलर यूज किया था हमने। हमें कंट्रोलर नहीं करना है, कम्युनिकेशन कौन करेगा, हमारी रेपोजिटरी करेगी डेटाबेस के साथ में, और जो सर्विस होगी वो सर्विस करेगी हमारे कंट्रोलर से। तो जो मिडलवेयर होता है, जब रिक्वेस्ट आती है, सपोज दैट वी हैव we have received the millions of requests from client side और user side, so how we will manage। अगर डायरेक्टली रिक्वेस्ट आएंगी, रिक्वेस्ट आई डायरेक्ट कंट्रोलर पे गई, तो वो तो भाई क्रैश हो जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, इसका मैं साइज थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, 22। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आई, अब रिक्वेस्ट ये आई है इधर से यूजर साइड से, अब डायरेक्ट हम कंट्रोलर पे देंगे। कंट्रोलर में क्या होते हैं, अपने ऑल एक्शन मेथड, गेट पुट, जो एपीआईज होती हैं, अपने एंड पॉइंट होते हैं, वहाँ पे देंगे। गेट मतलब गेट से यूजर ले रहे हैं, पोस्ट मतलब पोस्ट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, अपडेट मतलब अपडेट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, अपडेट, डिलीट और गेट। ये सारी चीज़ हम डायरेक्ट करेंगे तो कंट्रोलर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा भाई। एक मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है तो कैसे मैनेज करेंगे। तो अब इसके बाद में कंट्रोलर क्या कम्युनिकेशन करेगा, डेटाबेस से, और डेटाबेस क्या कर देगा, भाई मैं एक टाइम पे एक ही दे सकता हूँ ना, एक साथ में मिलियन यूजर को नहीं कर सकता। तो इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रिक्वेस्ट आएगी, वो कहाँ जाएगी, अपने पास में मिडलवेयर के पास। मिडलवेयर क्या करेगा, ठीक है, आपको गेट की रिक्वेस्ट चाहिए, पुट की चाहिए, मिडलवेयर उसको डिफाइन कर देगा। अच्छा, गेट वाला मतलब कि ठीक है, टोकन है आपके पास में पहली बार, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इशू क्रिएट करेगा। टोकन है, नहीं है तो बाहर जाइए, अगर टोकन है तो अंदर आइए। अब मिडलवेयर के बाद में हम क्या, ये क्या काम करेगा, कंट्रोलर पे आया, कंट्रोलर कहाँ से कम्युनिकेट करेगा, सर्विस से, सर्विस को रिक्वेस्ट भेजी, सर्विस कहाँ से करेगी, अपना रेपोजिटरी से, और रेपोजिटरी कहाँ से करेगी, अपनी डेटा से। भाई ठीक है, अब एक साथ डेटाबेस में रिक्वेस्ट दे दोगे तो भाई वो तो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो रेपोजिटरी पैटर्न यही होता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में करके, मतलब अगर एक ही पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम दे देंगे वो मर जाएगा। अगर हम उसकी जगह 4 बंदों को बिठा दें, थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट करके, मॉडिफाई करके, एक एज ए प्रोसेस बना दें, तो काम क्या हो जाएगा, एज ए स्मूथ। ठीक है, तो यही होता है रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी हमने बना लिया, रेपोजिटरी हम ये रेपोजिटरी क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो हम डेटा फाइल हम एक क्रिएट करनी पड़ेगी, डेटा। अब इस डेटा फाइल में क्या करना होगा हमको, जो डेटा है ना उसको हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हम रेपोजिटरी से करेंगे। रेपोजिटरी तक बात पहुंच गई, रेपोजिटरी किससे करेगा, डेटा से। डेटा कहाँ से करेगा, अपने जो
कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग है ASP, जो अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है, इससे कम्युनिकेट करेगा। ये कहाँ जाएगा? सर्वर, वहाँ पे सर्वर पे, डेटाबेस में। तो डेटा में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, एक फाइल, सॉरी एक क्लास, ऐड क्लास एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट .cs। भाई इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल का, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मतलब कि जो अपनी टेबल है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम एक पब्लिक, और इसको हम क्या कर देंगे, DB कॉन्टेक्स्ट से कम्युनिकेट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट तो ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। तो हम गए कोर के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ, अपने आप आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करेंगे। आई होप अब वो शायद ले ले। देखो, ठीक है, इसने हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एप्लीकेशन DB, ये करेंगे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और अपना एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और इसका बेस ऑप्शंस। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ भूल रहे हैं क्या हम? एक कर्ली ब्रेसेस है ना, हाँ ठीक है, इसको भी दे दिया। लो, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, पब्लिक DB सेट, पब्लिक DB सेट यूजर है अपना, और टेबल किस नाम से बनाएंगे, यूजर्स के नाम से, ठीक है। इसको बंद कर देंगे। इतना हो गया। और यूजर को हम कहाँ से लेंगे, यूजर, और यूजर को लेंगे हम कहाँ से लेंगे, मॉडल से, इस वाले मॉडल से। कहाँ गया ये वाला मॉडल, ठीक है। यूजर ले लिया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, ये ठीक है, अब सही है। अभी क्या करेंगे, जो हम अपने जो डेटाबेस के टेबल को या फिर कोई भी नेम हम चेंज जो करते हैं, वो यहाँ से हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्टेड, ओवरराइड करेंगे, वॉइड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑन मॉडल, क्रिएटिंग मॉडल बिल्डर, और ये आ जाएगा, ठीक है, मॉडल बिल्डर बेस। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बेस के बाद में ये मॉडल बिल्डर के बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर यूनिक कांस्टेंट फॉर ईमेल।
जो अपनी ईमेल आएगी ना वो भाई सब यूनिक आनी चाहिए हमें, जो ना ravirajput@gmail.com दोबारा से नहीं दिखनी चाहिए, एक ही मेल एक ही बार में आएगी अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी यूजर हैज इंडेक्स यू डॉट ईमेल और इज यूनिक। अपने क्या होगा, ईमेल हमेशा यूनिक चाहिए। इतना हो चुका अपना। अब डेटाबेस का तो काम हो गया डन। हम कहाँ पे थे, सॉरी इसको यहाँ पे सेट कर दे, टेबल्स जो अपने टेबल का डिजाइन था वो यहाँ पे बना दे। अब हम कहाँ थे, हम रेपोजिटरी में क्या करेंगे, हम रेपोजिटरी में हम क्या करेंगे, डेटाबेस इससे जो हमने टेबल बनाई है इससे कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे करना है। तो रेपोजिटरी, अब रेपोजिटरी तो ठीक है, लेकिन हम एक इंटरफेस भी बनाएंगे जो एक्शन मेथड रहेंगे, जो हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे पब्लिक क्लास रेपोजिटरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक यूजर रेपोजिटरी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजर रेपोजिटरी में क्या लेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो सॉरी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसमें यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये अपने क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली कॉन्टेक्स्ट, अब इस जो कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट है ये वाला, अब ये कम्युनिकेट करेगा इस डेटाबेस टेबल के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को इसके असाइन कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बात खत्म इतनी। अब यहाँ पे आएगा अपना मेथड्स, जो हम मेथड परफॉर्म करने वाले, ऐड मेथड्स विद द यूजर एंटिटी इन डेटाबेस। ये मैं लिख लेता हूँ, आपके लिए फ़ायदा होगा। पब्लिक असिंक टास्क, टास्क के बाद में क्या होगा, यूजर होगा, यूजर। ठीक है, अब इस यूजर में क्या होगा, क्रिएट और यहाँ पे क्या होगा, यूजर। अब इतना तो हो गया, क्रिएट असिंक, इसमें स्पेलिंग तो गड़बड़ न हो जाए, ध्यान से रखते चलना, क्रिएट असिंक। ठीक है, अब इस जो हम क्रिएट यूजर करेंगे वो कैसे करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। भाई कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर हो आप, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये क्या किससे बात करेगी, यूजर्स टेबल, जो अपनी यूजर्स टेबल, और ये क्या करेगा, ऐड यूजर कर देगा। ठीक है जी, मैं तो ऐड कर रहा हूँ इसको, ऐड यूजर, सिंपल सा काम है। अब यूजर ऐड तो कर रहा है, लेकिन ये क्या चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, अवेट कॉन्टेक्स्ट, यार ये कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, हमने यूजर को सेव कर रहे हैं, अभी क्या रिटर्न कर देंगे, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यूजर कर देंगे। भाई अपना हो गया सेव, ये हो गया अपना फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आएगा अपना, पब्लिक असिंक टास्क। अब इसमें किससे का बात करेंगे, यूजर
ठीक है, गेट बाय ईमेल ASYNC सिंक, और यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। अभी इस ईमेल का ईमेल का क्या रोल है इसमें, गेट बाय ईमेल असिंक। हम ईमेल से फाइंड आउट करेंगे कि भाई रवि तो मल्टीपल नेम हो सकते हैं ना यूजर का, लेकिन ईमेल क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। हमने ईमेल को क्या बनाया था यहाँ पे अपने इसमें यूनिक बनाया, ईमेल हमारी यूनिक है जो टेबल में रहेगी। तो इसी ईमेल के बेसिस पे हम यूजर को भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ईमेल आईडी दो, हम देखते कौन सा यूजर था। तो क्या करेंगे इसमें, रिटर्न करेंगे, रिटर्न अवेट, कहाँ से करेंगे अवेट, कॉन्टेक्स्ट, अपने कॉन्टेक्ट से बात करेंगे कि भाई साहब ये बात किससे करेगा, यूजर्स से करेगा, यूजर्स टेबल जो, और डॉट फर्स्ट इन डिफॉल्ट, मतलब ये बोल फर्स्ट इन डिफॉल्ट, और किससे करेगा ये, ईमेल से। जो हमने ईमेल है हमारी, ये हम क्या लॉजिक लगाया। कभी कभी क्या होता है फर्स्ट असिंक होता है, वो फर्स्ट असिंक को किस लिए करते हैं, जब हम आईडी के बेसिस पे यूज करें। कभी कभी पूछ लिया जाता है फर्स्ट असिंक और फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या इशू है, सॉरी डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफॉल्ट में क्या करते हैं हम कंडीशंस लगाते हैं, जैसे क्या ईमेल पे ये लगाइए ईमेल, और ईमेल किससे, ये वाली ईमेल के हमने इक्वल किया, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी कहानी खत्म ईमेल वाले की, ईमेल से भी हम ले लेंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं ऐड दिस मेथड टू गेट यूजर बाय आईडी। हम यूजर की आईडी भी चाहिए, गेट बाय आईडी असिंक इंटीजर, ठीक है। आईडी इंटीजर होगी। अब ये हम क्या करेंगे, अब इस मेथड में कोड लिखेंगे। अभी तो हम ईमेल के बेसिस पे, अब हम आईडी के बेसिस पे, जैसे हमने 2 किया था 3 किया था जब हम यूजर फाइंड आउट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न करेंगे और बात करेंगे अवेट कॉन्टेक्स्ट यूजर्स फर्स्ट असिंक। आप देख सकते हैं फर्स्ट असिंक कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें फर्स्ट असिंक नहीं करना, हमें आईडी के एक कंडीशन लगा के करना है। तो फर्स्ट डिफॉल्ट ये थोड़ा सा बेटर रहता है, लेकिन फर्स्ट असिंक क्या रहता है, थोड़ा फास्टर रहता है। फर्स्ट असिंक, सपोज दैट आपके यहाँ पे फ्रिज में आलू हैं, मैंने बोला कि मुझे आलू चाहिए, तो डायरेक्ट मेरे को आलू दे देगा। फर्स्ट डिफॉल्ट क्या है, पहले फ्रिज को पहले चेक करेगा है नहीं है, फिर ला के देगा, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। वो इंटीजर क्या है, एकदम से डायरेक्ट ये लो उठा के, ये मतलब कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वो आलू तो दे देगा, ठीक है आपने आलू मांगा, लेकिन किस टाइप का चाहिए, कैसे चाहिए, वो ये कंडीशंस वगैरह लगती है, आईडी है इस तरीके से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना आईडी वाला भी डन हो गया मेथड। नेक्स्ट अपना आता है अपडेट असिंक का, पब्लिक असिंक टास्क अपडेट असिंक। अपडेट में क्या करना है, हमें यूजर को करना है, कॉन्टेक्ट से हम बात करेंगे। कॉन्टेक्ट किससे बात करेगा, अपना यूजर से करेगा जो टेबल्स है, उसमें क्या करेंगे अपडेट करेंगे। अपडेट में क्या करेंगे हम यूजर को करेंगे जो ये वाला यूजर है। अब इसके बाद में अवेट करेंगे, ठीक है रुको भाई, अभी कॉन्टेक्स्ट जब तक सेव ना हो जाए तब तक रुको। तो ये रुका हुआ है, और जैसे ही सेव हो गया उसने मतलब कि इसको अपडेट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, पब्लिक क्या बचा अभी, पब्लिक असिंक टास्क, अपना एक बचा था बूलियन वाला बूल,
और इस बूल में क्या करें, हम डिलीट नहीं करेंगे भाई, क्या नहीं करना, डिलीट नहीं करना, यूजर एग्जिस्टेंस देखना कि यूजर है भी या नहीं है। ठीक है, बूल यूजर EXIST एग्जिस्ट ASYNC एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, किससे करेंगे, ईमेल से करेंगे, स्ट्रिंग, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि भाई यूजर है या नहीं है। ईमेल के बेसिस पे हम सर्च करके देखेंगे, हाँ भाई ये वाला है यूजर। रिटर्न, ठीक है, अभी रिटर्न में क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट, रिटर्न में हम अवेट लगाएंगे, कॉन्टेक्स्ट किससे बात करेगा, यूजर्स टेबल से, और वो क्या करता है, एनी एसिंक, मतलब कि कुछ भी। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये ईमेल आईडी से मैच करके देखेगा ओवरऑल। तो अपना यूजर रेपोजिटरी डन होगी। अब भाई साहब हम बनाएंगे सर्विस, लेकिन सर्विस से पहले तो एक दिक्कत आ जाएगी यार, क्या करना होगा बताओ, न्यू फोल्डर, सर्विस। अब सर्विस बना लिया हमने, अब सर्विस तो बना लिया, अब सर्विस रेपोजिटरी को कैसे करेंगे डायरेक्ट, अब पूरा कोड थोड़ी लिख देंगे यहाँ पे ऐसे से, तो इसके मेथड ही तो बताएंगे, हमने ये काम किया था, अब वो काम हमने कैसे किया वो हमें नहीं पता, सिर्फ हम बता देंगे क्या क्या काम किया, और क्या क्या काम करने के लिए क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस फाइल बनाएंगे, INTERFAC इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस में क्या होगा अपना, आई यूजर रेपोजिटरी, इंटरफेस क्लास में जाएंगे, यहाँ पे इंटरफेस, आई यूजर रेपोजिटरी। अब आई इंटरफेस रेपोजिटरी, अब इससे हम जो मेथड है इससे बात करेंगे, हमने डिटेल्स में नहीं जाना, बट जो दूसरी जगह बताएंगे। हमने क्या क्या यूज किया था, अपना टास्क, यूजर, गेट, गेट बाय ईमेल। इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत कर देगा, तो हम क्या करेंगे, ईमेल असिंक, एरर दे रहा है तो हम कहाँ पे जाएंगे, ये वाले जो, पहले इसको ले लेते हैं, क्रिएट वाले को, इंटरफेसेस। ठीक है, एक मेथड हमने ले लिया कि हमने इस तरीके से काम किया था, क्रिएट वाला। अब दूसरी चीज़, हमने काम कैसे किया वो नहीं पता हमें अभी भी, मतलब बताना नहीं है दूसरे को, थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिक्योरिटी पर्पज़ भी होता है। और दूसरा अपना हो जाता है ये टास्क, ईमेल आईडी, ठीक है, गेट बाय ईमेल आईडी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी, और कुछ बचा, अपडेट वाला भी है शायद हमने, ये टास्क यहीं से ले रहे हैं ना हम, टास्क जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हम यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला टास्क लेना बाकी है अभी हमें, तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, ये टास्क ले लिया, अपना इतना काम हो गया डन। अब जो सर्विसेज है, सर्विसेज को बोलेंगे हम डायरेक्ट, ये नहीं बोलेंगे कि भाई
हमारी रेपोजिटरी में ये है। सर्विस अच्छा नहीं लग रहा, सर्विसेज कर ले, सर्विसेज। अब हम क्या, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया ये दिखाना नहीं है कोड, हमें बस मेथड बताना, हमने काम कर दिया। ये इसमें ऐड वाले में ऐड हुआ है, गेट वाले में गेट हुआ है, मेथड कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो नहीं बताना है, ठीक है। ये डेटाबेस से कम्युनिकेशन था रेपोजिटरी का। अब सर्विसेज में क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे। कौन कौन सी क्लास बनाएंगे, एक तो JWT सर्विस बनानी है हमें, JWT सर्विस डॉट CS, ये बन गया JWT सर्विस, करेक्ट है। अब दूसरे क्या बनाना हमें, एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनानी है, ऑथ सर्विस, ठीक है। अब दो सर्विस बन गई हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन वाले पे चले जाएंगे, JWT इस पे जाते हैं। पहले हम JWT क्या बोलता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन से करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐप सेटिंग, और इसमें क्या करेंगे हम, जो ऐप सेटिंग है जेसन फाइल वाली, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ठीक है। और इतना हो गया। फिर अपना आएगा JWT टोकन कॉन्फ़िग वाला आएगा, JWT कॉन्फ़िग, अब यहाँ पे क्या आएगा अपना सेक्रेट अब सेक्रेट में क्या लिखेंगे हम, दिस इज वेरी सीक्रेट, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। फिर दूसरा आएगा अपना एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मिनट्स, 60 मिनट में हम उसको एक्सपायर कर देंगे, ठीक है, ओके। फिर भी हम इसमें कुछ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है भाई, तो हम क्या करेंगे, बराबर वाला था ना, उसी से थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेते हैं भाई, ऐप सेटिंग जेसन फाइल, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं दोनों। इसको मैं बता देता हूँ, ओके, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या रहेगा आपका, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हम नाम रख ले हैं, इसका डिफ़ॉल्ट कनेक्शन का आप नाम कुछ भी रख सकते हो जो आपकी मर्जी करे। फिर हम उसको program.cs फाइल में, सर्वर है, सर्वर का जो हमारा जब हम कनेक्ट करते हैं MS SQL, उसका नेम, डेटाबेस, इस डेटाबेस का हम क्या करेंगे, auth-db API, ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन, ये बोल रहा है ट्रू होने चाहिए, ठीक है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट,
वो भी ट्रू होने चाहिए। ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, वो भी ट्रू होना चाहिए। सीक्रेट क्या है? दिस इज़ वेरी लॉन्ग सीक्रेट की दैट शुड बी स्टोर्ड सिक्योरली। एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरिंग टाइम होगा वो 60 मिनट होगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम JWT इसमें जाते हैं, सर्विस में। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब JWT सर्विस में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये पब्लिक क्लास बनी हुई है अपनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक JWT सर्विस, और ये बन गया हमारा एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन, आई कॉन्फ़िगरेशन, और क्या करेंगे, कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िग। यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन से कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, JWT कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये आई कॉन्फ़िग किया हमने। अब इस आई कॉन्फ़िग के मदद से हम क्या करेंगे, अपना सीक्रेट, जो अपना सीक्रेट था ना, वो भी हमको करना पड़ेगा। तो सीक्रेट SECRET सीक्रेट इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट कनेक्शन। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन भी तो करेंगे जो हमने किया, प्राइवेट रीड ओनली स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन्फ़िग, ठीक है। अब हमने जो सीक्रेट, ये है अपना सीक्रेट, तो इसको क्या करेंगे हम, सीक्रेट कॉन्फ़िग डॉट गेट सेक्शन JWT कॉन्फ़िग ठीक है, डॉट गेट सेक्शन, गेट सेक्शन के बाद में अपने क्या आएगा, डॉट सीक्रेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब को ये भाई सेक्शन। ठीक है, अब ये सीक्रेट कहाँ से लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये वाला अपने सीक्रेट हो गया। JWT कॉन्फ़िग कहाँ से लिया, यहाँ से लिया है, तो हमने यहाँ पे कर दिया ये। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं, JWT टोकन इंस्टॉल कर लेते हैं। JWT ठीक है, अब इतना हो गया ये वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, एक एक्सपायरी डेट देंगे, EXP डेट इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट गेट सेक्शन JWT कॉन्फ़िग एक्सपायरेशन मिनट। जो हमने ये था अपना ऐप सेटिंग में, ये वाला हमें एक्सपायरेशन मिनट कितना दे दिया, 60 मिनट हमने इसमें असाइन कर दिया। ठीक है, अब इस जो एक्सपायर ये वाली चीज़ है, इसको हम कहाँ पे असाइन करेंगे, ऊपर। तो प्राइवेट एक्सपायर डेट, क्लियर है, ये अपना डन हो गया इतना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट सिक्योरिटी टोकन, जनरेट सिक्योरिटी GENERAT जनरेट सिक्योरिटी
टोकन यूजर यूजर। ठीक है, अब इतना अपना हो गया। अब इसके बाद में ये ठीक है, वेर टोकन हैंडलर, एक टोकन हैंडलर बनाएंगे, टोकन हैंडलर इक्वल टू न्यू JWT सिक्योरिटी JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर, ये हो गया। ठीक है, इतना अपना डन है। वेर एक की बनाएंगे, की, और की क्या करेगी अपना, इक्वल टू इनकोडिंग इनकोडिंग डॉट ASCII डॉट गेट बाई, ठीक है, सीक्रेट। अब इसमें क्या कर देंगे हम, सॉरी, सीक्रेट। ठीक है, इतना अपना डन हो गया। सीक्रेट डबल ब्रैकेट क्यों लग गया भाई, ओके। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, वेर टोकन डैश DES क्रिप्टर इक्वल टू न्यू सिक्योरिटी टोकन सिक्योरिटी टोकन ठीक है, ये ले लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लेम्स डॉट क्लेम्स आइडेंटिटी, नो 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 नो, सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लेम्स, ये क्यों हो जाता है, क्लेम्स आइडेंटिटी न्यू। ठीक है, अब ये हो गया अपना। ठीक है, इतना डन है। अब इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को, क्योंकि ये हटा दिया मैंने। न्यू क्लेम आईडी यूजर आईडी रहेगी, न्यू कंट्रोल Z क्लेम टाइप भी रहेगा ना, किस टाइप का क्लेम का नाम है, नेम आइडेंटिफायर डॉट नेम आइडेंटिफायर यूजर डॉट ID डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद में अपना क्या होगा, ईमेल होगा, न्यू क्लेम टाइप ईमेल यूजर ईमेल, सही है ये। उसके बाद में अपना क्या होगा, न्यू क्लेम टाइप
गिवन नेम होगा, और गिवन नेम क्या होगा, यूजर को फर्स्ट नेम देंगे हम, और नेक्स्ट होगा क्लेम टाइप सरनेम, मतलब यूजर का लास्ट नेम होगा, ठीक है। और इतना होने के बाद में एक्सपायर्स इक्वल टू डेट टाइम डॉट UTC नाउ, कब होगा, ऐड मिनट्स कर देंगे, ठीक है। ऐड मिनट्स डबल पार्स एक्सपायरी डेट, जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो हम ऊपर वाले, मतलब ऊपर हमने ये असाइन किया था ना एक्सपायरी डेट, ये, ठीक है। इसको ये कर दिया हमने एक्सपायरी डेट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, साइनिंग क्रेडेंशियल जो वो करेंगे, साइनिंग क्रेडेंशियल इक्वल टू साइनिंग क्रेडेंशियल न्यू सिमेट्रिक की, न्यू सिमेट्रिक की के अंदर की है जो हमने ऊपर ली है। फिर उसके बाद में आता है सिक्योरिटी एल्गोरिदम, सिक्योरिटी एल्गोरिदम हो गया HMSC 256 सिग्नेचर, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। अब इतना तो अपना डन हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वेर टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन, और अपना क्या आएगा, टोकन डिस्क्रिप्टर। फिर अपने क्या आएगा, रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन टोकन, ठीक है। अभी अपना इतना हो चुका है, लेकिन अपनी 5 एरर आ रही हैं, ये 5 एरर आ रही हैं। तो पहली एरर तो हम यहाँ से फिक्स करते हैं, यूजर को हम यूजर मॉडल से ले लेंगे, एंड पॉइंट मॉडल से ले लिया, तो ये 5 की 5 गायब, क्योंकि हमने जो यूजर लिया था वो सारे यहीं थे। अपना जो अपना JWT सर्विसेज है वो डन हो चुका है, मतलब कि कैसे टोकन को जनरेट करना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग ले लिया हमने, और सीक्रेट हमारा है जो हमने इसमें ऐप सेटिंग में किया है, और एक एक्सपायरेशन टाइम है। इसको हमने क्या कर लिया है, मतलब कि बाइंड कर लिया है, फिर ले लिया, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट किया, कनेक्शन किया है। अब जैसे ही यहाँ से हम जनरेट सिक्योरिटी टोकन बनाएंगे, तो जनरेट सिक्योरिटी टोकन है, तो ये देखो अब स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ये फिर बाद में एरर देता। जनरेट सिक्योरिटी टोकन यूजर है, ठीक है। वेयर टोकन हैंडलर है, न्यू JWT सिक्योरिटी हैंडलर, ठीक है। वेयर की है इनकोडिंग से गेट बाइट्स और सीक्रेट, फिर वेयर टोकन डिस्क्रिप्टर न्यू सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर, फिर इसके बाद में है ये न्यू हमने एक वेरिएबल बना दिया टोकन डिस्क्रिप्टर, न्यू सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्ट हो गया। फिर इसके बाद में हमने क्या इसके अंदर क्या क्या है, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ले लिया, न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी और न्यू, और इसके बाद में ये कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। जो सीक्रेट है ना हमारा, वो सुपर सीक्रेट की है, एक्सपायरी डेट टोकन कितने टाइम का वैलिड रहेगा, वो हो गया ऊपर वाले दोनों। फिर अपनी जो वैल्यूज़ कहाँ से लेगा, ये ऐप सेटिंग से लेगा। और जनरेट सिक्योरिटी टोकन मेथड जो है, ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में टोकन बनाता है, मतलब टोकन जो बनाएगा ना, यही बनाएगा जो जनरेट सिक्योरिटी टोकन है, हमने मेथड लिया है। टोकन हैंडलर हमारा टोकन बनाने वाला मशीन है, जो टोकन हैंडलर है ना, ये एक मशीन है हमारी, ये टोकन को बनाएगा। अब इसमें वेर की वाला जो है, ये क्या काम करेगा, ये वाली लाइन जो है वेर की वाली, ये क्या रहेगी, मतलब कि जो सीक्रेट की को बाइट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि इनक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है वो बाइट्स में काम करते हैं, जो हम इनक्रिप्शन रहता है वो बाइट्स में काम करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करेगी। अपना फिर आता है वेर डिस्क्रिप्टर वाला वेर टोकन डिस्क्रिप्टर। टोकन डिस्क्रिप्टर का मतलब एक टोकन का ब्लूप्रिंट है जो क्लेम्स में
हम यूज़र की इंफॉर्मेशन पैक कर रहे हैं, जो क्लेम करेगा हम उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन लेना और देने का काम है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम पैक करेंगे? जैसे तुम्हारा नेम हो गया, जैसे नेम आइडेंटिफायर, कहाँ पे किया हमने? नेम आइडेंटिफायर में क्या किया हमने? यूज़र की आईडी दे दी हमने कि यूज़र को इस आईडी से। ईमेल, यूज़र का ईमेल दे दिया हमने नीचे, और उसका जो नेम देना है, गिवन नेम, फर्स्ट नेम दे दिया, सर नेम में हमने क्या दे दिया? लास्ट नेम दे दिया। अब नेम को आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करोगे आप? आईडी के बेसिस पे करोगे, वो हमने दे दिया। फिर नीचे वाला क्या है हमने? एक्सपायर्स। अब एक्सपायर कब होगा? जो डेट टाइम यूटीसी नाउ है अभी से, और ऐड मिनट्स हमने कब तक ऐड मिनट किया? एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट हम वहाँ से कनेक्ट करें ऐप सेटिंग से, वो कितना? 60 मिनट, तो 60 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। साइनिंग क्रेडेंशियल। अब टोकन एक्सपायरी टाइम हम सब सेट करें, जैसे कि मिल्क, जैसे दूध का नहीं होता, मिल्क का एक टाइम एक्सपायर होता है, वो हो जाता है। अब अपना नेक्स्ट आता है साइनिंग क्रेडेंशियल। ये वाला जो, ये क्या काम कर रहा है भाई? कि टोकन पर डिजिटल सिग्नेचर लाने के लिए इंश्योर करता है कि टोकन हमने बनाया है और टोकन मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यही चीज़ ये बता रहा है कि ये टोकन न्यू साइनिंग, न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी किए, ये टोकन हमने बनाया और ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब अपना आता है HMAC, ये वाला, ये पूरी लाइन है, ये HMAC SHA 256 सिग्नेचर। ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज हो रहा है, ठीक है, जो 256 मतलब कि वो है। फिर उसके बाद में अपना क्या आता है? जो ब्लूप्रिंट में मतलब कि जो वेर टोकन वाला है, कहाँ गया? नीचे ये दो जो है, वेर टोकन, टोकन हैंडलर, क्रिएट टोकन, टोकन डिस्क्रिप्टर। मतलब जो ब्लूप्रिंट से एक्चुअल टोकन क्रिएट करते हैं और उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्लाइंट यूज़र इजीली यूज़ कर सके। हम इसको क्या कर रहे हैं? कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी का काम है, वेर टोकन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हारा ये हो गया JWT सर्विसेज डन। अब हम क्या करेंगे? एक JWT मिडलवेयर नहीं, उसको बाद में करेंगे, पहले और सर्विसेज पे चल लेते हैं। और सर्विसेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो फीचर्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। तो पब्लिक ऑथ सर्विसेज हमने एक मेथड बना लिया, सॉरी कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करूँगा? आई यूज़र रेपोजिटरी, ये आई यूज़र रेपोजिटरी मैंने ले लिया एक। तो आई यूज़र रेपोजिटरी को क्या बोलूँगा मैं? यूज़र रेपोजिटरी, ठीक है। दूसरा जो आई रेपोजिटरी हमने क्यों लिया है, और डायरेक्ट हमने रेपोजिटरी क्यों नहीं ले सकते? भाई हम कोड को नहीं बताना चाहते कि हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, हम मेथड बताएंगे। हमने हाँ जी एक ऐड वाला हो गया, इसमें एक में ऐड वाला है, एक में एडिट वाला, एक में ये कैसे किया वो नहीं बताना। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे हम? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब नेक्स्ट आता अपना एक और आएगा, कौन सा आएगा? JWT सर्विस वाला। JWT सर्विस, और JWT सर्विस क्या लेंगे हम? JWT स्मॉल में सर्विस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लूँ जिससे आपको आसानी रहे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्राइवेट रीड ओनली यूजर रेपोजिटरी कर लिया हमने, ये बना लिया,
और एक JWT सर्विस बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इनको असाइन भी कर देते हैं भाई, मतलब डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तीनों हमने कर दिए। अब यहाँ तक तो हमारा ये कनेक्शन वाला तो हो गया अपना, जो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब कि इसमें डिफाइन करने पड़ते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आई यूजर रेपोजिटरी यहाँ तक हो गया। टास्क ऑथ रेस्पॉन्स की बात करते हैं, पहले लॉगिन रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, पब्लिक async task auth response। auth response हमने DTO में कुछ बनाया था, ये रहा auth response। हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या रेस्पॉन्स हम करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो ऑथ रेस्पॉन्स हमने यहाँ से ले लिया। अब हम गए ऑथ सर्विस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन async लॉगिन रिक्वेस्ट ले लेंगे। ठीक है, इतना डन है अपना। लॉगिन असिंक, ठीक है जी। लॉगिन असिंक मतलब ओके, मतलब पहले हम मतलब कि ये सारी चीज़ें क्यों बना रहे हैं हम, मतलब ये है कि ईमेल से यूज़र को ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है, वेर यूज़र इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल ले लिया यूज़र अवेट, और ये यूज़र किससे बात करेगा, यूज़र रेपोजिटरी से, क्योंकि और यूज़र रेपोजिटरी किससे बात करेगी, अरे इतना मत चले भाई, यूज़र रेपोजिटरी किससे बात करेगी, गेट बाय ईमेल। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ईमेल के बेसिस पे, मतलब कि जो ईमेल यूज़र को ढूंढने वाला, तो वो यहाँ पे करेंगे। अगर यूज़र मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एरर थ्रो कर देंगे कि ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, गेट बाय ईमेल हो गया सिंक, और रिक्वेस्ट में क्या होगा अपना, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। इतना डन है। अब अगर यूजर नल है, यूजर ही नहीं है, तो क्या करना है भाई, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और इसमें लिख देंगे हम यूजर नॉट फाउंड, यूजर ही नहीं मिला। हमें ईमेल से क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इस वाले को, जो हम रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, और किस पे देंगे, ऑथ रेस्पॉन्स लॉगिन पे। अब यूजर नॉट फाउंड, अब क्या करेंगे, पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पासवर्ड इन ए रियल एप्लीकेशन, मैं लिख देता हूँ इन ए रियल एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, समझने के लिए रियल एप्लीकेशन, यू वुड यूज ए पासवर्ड एज अ लाइब्रेरी। अब क्या पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे, पहले तो हमने ईमेल से चेक करके देखते हैं भाई है नहीं है,
फिर हम क्या करेंगे, पासवर्ड भी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पासवर्ड। तो क्या करेंगे, इफ यूजर की जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड हैश। ये पासवर्ड हैश हैश वाला मत समझना, हमने इसका नाम ही पासवर्ड हैश लिया है, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इतना हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ अगर ये हुआ तो क्या क्या करना चाहिए हमें, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, क्या दे देना चाहिए, इनवैलिड पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड ही इनवैलिड है। अगर ये वाला जो पासवर्ड है, जो अपना पासवर्ड हैश जो था, नाम जो था, उसके बराबर नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। करेक्ट है। अब इसके बाद में क्या होगा, टोकन को जनरेट करेंगे। ये लॉगिन के टाइम पे है कि टोकन को जनरेट करेंगे। वेर टोकन, अब यहाँ से टोकन बनाएंगे इक्वल टू JWT सर्विस डॉट, अब ये तो हमने ले लिया, कहाँ से लिया, यूजर, यहाँ पे टोकन को हमने जनरेट कर दिया। और JWT सर्विस कहाँ से ली हमने, JWT सर्विस, यहाँ पे हमने टोकन को बनाया था, ऐसे ऐसे बनेगा भाई साहब, ये कंडीशन के साथ में। अब इतना हो चुका है यहाँ पे। एक्सपायरेशन नहीं 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 नहीं, अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू ऑथ रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथ रेस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे, आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, ईमेल इक्वल टू यूजर नेम, फर्स्ट नेम इक्वल टू यूजर डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोकन, एक्सपायरेशन, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में क्या करना है हमको, ये होता हो गया हमारा ऑथ रेस्पॉन्स, जो हमारा रेस्पॉन्स आता है ऑथेंटिकेशन वाला, इतना डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पब्लिक async टास्क, क्या हो रहा है यार, ये ऑथ रेस्पॉन्स, ऑथ रेस्पॉन्स। अब क्या करें, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखते हैं, REGISTERASYNC रजिस्टर सिंक। और यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है, रजिस्टर सिंक रिक्वेस्ट हो गया। ओके, वेयर एग्जिस्ट
एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है, अवेट, ठीक है, रुको, यूजर रेपोजिटरी से हमसे लेंगे यूजर एग्जिस्टिंग असिंक, और कहाँ से लेंगे हमने यूजर एग्जिस्टिंग असिंक यूजर रेपोजिटरी इंटरफेस, ये इससे हमने ले लिया, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है यूजर रेपोजिटरी, फिर वहाँ से क्या रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं ईमेल पे, फिर क्या करेंगे हम, इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर यदि एग्जिस्टिंग है थ्रो ये ऑलरेडी है, मतलब अगर पहले से ही है तो क्या करेंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर कुछ और लिख देंगे, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो यही बेटर है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देन पासवर्ड, आप पासवर्ड भी हैश कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वेर यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, अब ये क्या आएगा, ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। अब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वाले में कर रहे हैं, क्योंकि हम जो रजिस्टर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम जाते हैं रजिस्टर के टाइम पे, हम रजिस्टर क्या करें, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट ईमेल फर्स्ट नेम डॉट रिक्वेस्ट लास्ट नेम रिक्वेस्ट, और क्या कर रहे हैं हम, क्रिएटेड एट, अब हमने ये रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ओके, इतना हमारा ये डन। सो गाइस आई थिंक इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, इतना हो गया, वेर क्रिएटेड यूजर इक्वल टू अवेट यूजर रेपोजिटरी डॉट क्रिएट वाला हम क्रिएट असिंक, और क्रिएट असिंक पे क्या करेंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे यूजर, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे, वेर टोकन JWT सर्विस जनरेट सिक्योरिटी टोकन और क्रिएटेड यूजर, करेक्ट है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, रिटर्न न्यू ऑथ रेस्पॉन्स, न्यू जो ऑथ रेस्पॉन्स जाएगा हमारा क्या जाएगा, आईडी क्रिएटेड यूजर के लिए ईमेल क्रिएटेड यूजर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोकन एक्सपायरेशन इन मिनट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किया है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे हम रेस्पॉन्स भी तो देंगे एक तरीके से, ये तो मतलब कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन है, तो इसको किया हमने, ओके, देन दो मेथड डन हो चुके हैं अपने। अब ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम का और लॉगिन के टाइम का। नेक्स्ट आता है अपना रेस्पॉन्स कहाँ पे दिया जाएगा, ऑथेंटिकेशन सर्विस से, पब्लिक async task user response
यूज़र रेस्पॉन्स, जो यूज़र का रेस्पॉन्स देते हैं जब व्यू यूज़र करते हैं वो वाला। गेट यूज़र बाय यूज़र बाय id async async int id ठीक है। where, अब यहाँ पे क्या करेंगे, where user इक्वल टू अवेट। अब किससे ये वेट करेगा, यूजर रेपोजिटरी पे बात जाएगी तो, और यूजर रेपोजिटरी किससे बात करेगी, गेट बाय आईडी से करेगी। ठीक है, गेट बाय आईडी से करेगी। ठीक है, इफ़ यूजर इज नल देन हम क्या कर देंगे, यूजर नॉट फाउंड दे देंगे एक्सेप्शन। रिटर्न में क्या करेंगे, यूजर रेस्पॉन्स में आईडी को आईडी दे देंगे, ईमेल दे देंगे, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएटेड एट और लास्ट लॉगिन। ठीक है, कब लॉगिन किया था, और कुछ देना है तो वो भी दे सकते हैं, तो इतना ही दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अपना क्या क्या चीज़ डन हो चुकी है, अपनी सर्विस और रेपोजिटरी, और यहाँ पे ऑथ सर ये भी बना लेते हैं, क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन ये इंटरफेस बनाएंगे, इसको कहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा, कंट्रोलर में, क्लास इंटरफेस, और कहाँ पे जाएंगे हम, ऑथ, इसमें ऑथ लिखेंगे, आई ऑथ सर्विस। ठीक है, आई ऑथ सर्विस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो मेथड हमने बनाए हैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। 3 बनाए हमने, तीनों के तीनों कर देने हैं टास्क। जो हमने टास्क बनाए वो टास्क कहाँ पे डिफाइन करने, पहला तो यही है अपना आयोथ, दूसरा क्या था अपना, लॉगिन, लॉगिन वाला हो गया, रजिस्ट्रेशन वाला दूसरा, एक और है अपना ये जो यूज़र का रेस्पॉन्स देंगे आईडी के बेसिस पे देंगे। ठीक है, कहाँ गए हम, यहाँ पे, और ये लॉगिन रिक्वेस्ट, ये अपना मॉडल है DTO, ये लॉगिन रिक्वेस्ट, ये नहीं, लॉगिन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, यूज़र रेस्पॉन्स, ये तीनों हमने दे दी है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या होगा, ऑथ कंट्रोलर। और जो कंट्रोलर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम API वाला करेंगे, एम्प्टी। तो AUTH ऑथ कंट्रोलर डॉट CS भी नहीं लगा होगा, अपने आप ले लेता। ठीक है, अब इसके बाद हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में। अभी के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सच में इतने अच्छे से समझाया, इतनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, और कमेंट भी और शेयर भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अभी कंट्रोलर बाकी है और अपना program.cs वाला, ये 2 बाकी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम माइग्रेशन देंगे, अपडेट करेंगे, तब वो जाके होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्सक्राइब,
ठीक है, कौन सा चैनल है मेरा, आर आर कोडर। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में।